वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आपको पता है कई बार SIPF पोर्टल पे जाकर के SI या GPF का चालान बनाना पड़ता है। किसी भी कारण से अगर आपको चालान बनाना पड़े तो आप किस तरीके से चालान बनाएंगे। चालान दो तरीके से बनेगा, ऑफलाइन और या ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी आप जैसा भी चालान बनाना चाहें। आज हम बात करेंगे एक जो वरिष्ठ सेवानिवृत्त साथी है जिनके SI की जो पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया था, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी पॉलिसी को बढ़ाया है। जैसे कि वर्तमान में आप कर सकते हैं कि अगर सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर आप SI को कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे जो सैलरी से SI की ग्रोथ होती थी, अब वो पेंशन से नहीं हो रही है, इसलिए वो 6 महीने की जो भी राशि है वो चालान से जमा कराते हैं। तो आप SIPF का जो चालान है वो किस तरीके से बनाएंगे, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने SSO में जाकर के लॉगिन करना है और वहाँ जाकर के आपको SIPF न्यू ये जो है SSO लॉगिन किया करे आपने लॉगिन ID पासवर्ड से, और उसके बाद में SIPF न्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको पता है इस पर OTP आएगा और OTP से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ से जैसे ये OTP सेंड सक्सेसफुली आ गया, अब OTP एंटर करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना आगे। तो जैसे ये आपके OTP आप एंटर करेंगे ये लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से जैसे आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ जैसे SI है और SI के नीचे SI ट्रांजेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अलग और भी जो भी इसके ऑप्शन हैं वो खुलेंगे। तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है, तो एक बार आपको यहाँ से जैसे ये SI का है GPF, अब जैसे ये लोडिंग ले रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। अब यहाँ से जैसे इनके यहाँ 2024-25 में देखें तो 42,000 इनके जमा किए हुए हैं, बाकी अभी जमा नहीं है। तो ये जो भी कर्मचारी है ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी SI पॉलिसी है वो जारी रखी है। तो अब आपको यहाँ जो SI क्लेम है, डिक्लेरेशन है, डिपॉजिट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक करके बताता हूँ। तो अब यहाँ से जैसे आप एक बार अपना चेक कर लें, यहाँ से जैसे यूनिट है आपके आ रही है, आपके ऑफिस का नाम आ रहा है, DDO का नाम आ रहा है, SI है, और यहाँ हेड, यहाँ जो हेड है ये ऑटोमेटिक आ रहा है 801100500101, ये हेड है, ये आ रहा है। अब आप यहाँ एम्प्लॉय का ID आ गई, एम्प्लॉय का नाम आ गया, बेसिक पे आ गया। अब आपको यहाँ SI प्रीमियम जमा कराना है, SI लोन के रूप में अगर कोई किस्त जमा करानी है, SI लोन का इंटरेस्ट अगर आपको चालान बनाना है, या SI पॉलिसी फ़ी यानी SI पॉलिसी के लिए आपको अगर कोई फीस जमा करानी है। तो अब यहाँ जो कार्मिक है जिन्होंने अपनी SI है वो एक्सटेंड की हुई है और 6 महीने की एक साथ वो जमा करा रहे हैं, जैसे 42,000 यहाँ करा रहे हैं, तो यहाँ मैंने 42,000 कर दिया। अब यहाँ जैसे आप ये देखेंगे तो ये जैसे मैंने 42,000 इंटर कर ली। अब यहाँ से वापस नीचे देखेंगे तो ट्रांजैक्शन में यहाँ 2 तरह के ऑप्शन यहाँ आएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर ये ऑनलाइन सीधे ही चालान बना करके सीधे अगर जमा कराना चाहें तो ऑनलाइन करा सकते हैं। अब यहाँ मैं जैसे ऑफलाइन चालान बना रहा हूँ तो यहाँ अमाउंट जो यहाँ ऊपर भरेंगे 42,000 वो यहाँ शो हो गया। सिटी आपको जो भी आपका SIPF ऑफिस है उसकी सिटी या जो भी आपकी सिटी संबंध है वो आप यहाँ एंटर कर लें, पिन कोड यहाँ एंटर कर लें। तो यहाँ से मैंने ये पिन कोड एंटर कर लिए, यहाँ से जैसे ये पिन कोड हो गए। उसके बाद में यहाँ आपके रिमार्क, अब रिमार्क में आप लिखना चाहें तो लिख दें, जैसे इन्होंने जो अक्टूबर 2024, तो इनकी जो भी 6 महीने की जो पॉलिसी है ये एक्सटेंड की हुई है। तो अक्टूबर 2024 से लेकर के फ्रॉम अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025, यानी जो ये किस्त जमा करा रहे हैं वो मार्च 2025 तक की करा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी इनके है वो आप यहाँ से लिख दें। अब यहाँ से मैंने ये मार्च लिख दिया और यहाँ से अक्टूबर लिख दिया, और यहाँ उसके आगे आप जो भी है इनके यहाँ जो भी लिखना चाहें आप एक बार लिख लें। तो यहाँ जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रीमियम, यहाँ जैसे इनका जो है ये प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रीमियम फ्रॉम अक्टूबर 2024 से मार्च 2025, और यहाँ से आप इसको सेव कर लें। यहाँ जैसे आप सेव करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग में समय लेगा और डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ओके पे आप क्लिक करेंगे, ये आएगा रीडायरेक्ट टू eGRAS। अब ये आपको eGRAS पे ले गया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान eGRAS जो पोर्टल है जहाँ से चालान बनता है। अब आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे SBI एनीवेयर है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एनीवेयर है, CBI बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, नेफ्ट RTGS है, ई-मित्र एनीवेयर है। अब मान लो जैसे इनका SBI में अकाउंट है तो SBI का अगर बनाना है तो इस तरीके से आपके ये SBI का चालान बन जाएगा। अब यहाँ आपके ये GRN नंबर आ जाएंगे, यहाँ SIPF ऑफिस का नाम आ गया, और ये जो हेड है ये 8011000105
0101 SI इंटरेस्ट इस नाम से आ गया। हालांकि ये प्रीमियम है। यहाँ 42,000 अमाउंट आ गया। यहाँ से आपके जो भी 42,000 पैसा यानी 42,000 रुपये आ गया। रिमीटर का नाम यानी जिस कार्मिक का नाम जो जमा कर रहे हैं उनका नाम आ गया। एड्रेस आ गया। रिमार्क में आपके आ गया कि प्रीमियम फ्रॉम अक्टूबर 2024 टू मार्च 2025, और ये बाकी बैंक के लिए है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड के बाद में यहाँ से आपके जो भी ये ई ग्रास है वो आपको क्योंकि बैंक में देना है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। और यहाँ से जैसे मैंने डाउनलोड किया तो ये यहाँ से ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से इसको वापस आप चेक करना चाहें तो इस तरीके से आपके सामने ये 3 कॉपी में डाउनलोड होगा। अभी जैसे आपको ये दिख तो ये कॉपी रही थी, यहाँ से आप देखेंगे तो दिख तो ये कॉपी रही है, इस तरीके से ये कॉपी दिख रही है। लेकिन जैसे इसको आप डाउनलोड करेंगे तो चालान के रूप में आपकी ये 3 कॉपी डाउनलोड होगी। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं जूम करके बता दूँ। यहाँ से ई चालान है, मैनुअल पेमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड आ गया, GRN नंबर आ गए, वैलिड अप टू 31/3/2025 तक ये वैलिड है। अब यहाँ 3 कॉपी इसकी है। ट्रेजरी कॉपी है, रिमिटर्स कॉपी फॉर डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट के लिए कॉपी SIPF ऑफिस के लिए है, और एक है रिमिटर्स की कॉपी यानी जो कार्मिक खुद जिसका जमा करा रहे हैं उनकी कॉपी है। हालांकि अब SIPF ऑफिस में कॉपी देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बैंक से ये लिंक है, तो ऑटोमेटिकली इनके पोर्टल पे जब भी ये चालान जमा करेंगे 2-4 दिन में जैसे अपडेट हो जाएगा ये शो हो जाएगा। और नहीं होता है तो आप एक और ऑप्शन इसमें मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे मान लो वापस आप बैक टू जाएंगे इसमें, यहाँ से जैसे वापस आप SIPF पोर्टल पे आप दोबारा जाएंगे तो आपको अब यहाँ से जैसे मैं बैक करूँगा तो ये साइट वैसे आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, और लॉग आउट करने के बाद में यहाँ से जैसे इसको बैक अगर लेना चाहें तो ई ग्रास से भी ये बैक नहीं जाएगा, तो SIPF में जा करके आपको वापस एक बार और मैं बैक करके जा रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ आपको जो वापस अगर मान लो यहाँ से SIPF का जो डैशबोर्ड है SI का, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ आपको अपडेट GRN का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जैसे अपडेट GRN, अब पहले तो आप देख लें ये लेजर इसका चेक कर लें 2-4 दिन के बाद में जब भी ये पहले तो आप चालान जब अपडेट कर देंगे बैंक में जाकर के चालान जमा करा देंगे, उसके बाद में 2-4 दिन वेट करें, उसके बाद में नहीं होता है तो अपडेट GRN इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ अपडेट GRN का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी GRN नंबर आपके चालान पे थे यहाँ से आप देखेंगे तो ये चालान है, इस पर ये GRN नंबर है, इस GRN नंबर को आपको नोट करके रखना है। और यहाँ से जैसे आप यहाँ GRN नंबर एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे और GRN नंबर आप, और उसके बाद में सर्च करेंगे तो जो भी GRN आएगा उसको आप अपडेट करेंगे तो जो भी 42,000 की राशि है वो इनके जमा हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये जो जैसे आ गया ये 2024 के जो 42,000 की जो एंट्री है ये अभी जैसे पेंडिंग बता रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो अभी जो बनाया था अक्टूबर 2024 से लेकर के ये जैसे यहाँ 10/9/10/4 ये 24 का ये जो है यहाँ पेंडिंग है, पेंडिंग आ रहा है। पहले वाला जो है ये जैसे 16/4/2024 का है ये सक्सेस आ रहा है। अभी ये पेंडिंग ये क्यों आ रहा है क्योंकि अभी तक खाली चालान बनाया, ऑफलाइन चालान बनाया। अगर ऑनलाइन बना करके इसको सबमिट कर दिया होता तो ये पेंडिंग नहीं आता और सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन अब इसको चालान को आपको बैंक में ले जाना है। बैंक में जाने के बाद में जैसे आप इसका पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद में कुछ समय बाद में जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो यहाँ अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो आप GRN नंबर एंटर करके यहाँ से सर्च करके इसको अपडेट करेंगे तो ये सारा अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया कि कोई भी कार्मिक है अपनी जैसे अगर अपने SIPF की कोई भी बकाया, चाहे लोन की किस्त हो, चाहे SI का प्रीमियम हो, चाहे SI का इंटरेस्ट हो, अगर वो चालान से बनाना चाहे तो किस तरीके से बनाएगा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। ऑफलाइन में आपको चालान की कॉपी ले जा करके बैंक में आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा और बैंक में जमा राशि करवानी पड़ेगी और उसके जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे 1-2 दिन में अपडेट हो जाएंगे। नहीं होता है तो आप GRN से कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस में आप नेट बैंकिंग या जो भी ऑप्शंस वहाँ उपलब्ध होंगे उसके माध्यम से सीधे ही आप जमा करा सकते हैं, तो आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की SIPF, इनकम टैक्स, साला दर्पण, IFMS, पे मैनेजर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसके संबंध में मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखे हैं। एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें, आपको काम की चीज़ जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।